नमस्कार मित्रों, यह है पेश नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे जो सम्मेलन चाइना में हुआ, तिनजान में हुआ, चाइना, इंडिया और रशिया के बीच में, और उसके बाद जो परेड चाइना में हुई उसके बारे में। ये परेड देखकर, जिसमें खासकर नॉर्थ कोरिया के जो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर है किम जोंग उन, और रशिया के प्रेसिडेंट, और जो खुद तो है ही चाइना के प्रेसिडेंट, ये देखकर अमेरिका की आंखें खुल गई। अमेरिका की जो सोच थी वो सोच रही थी कि हम रशिया को चाइना से अलग कर देंगे। चाइना से अलग करके मतलब इसीलिए वो चाहते थे कि सोवियत यूनियन का जो कंसेप्शन है उस रूस को दूर रखे, यानी कि जो यूक्रेन और रूस की जंग है उसको रोक कर रूस को अपने साथ करें, उनके ऊपर सैंक्शन हटा दिए जाएं, और ताकि चाइना को हम अलग थलग करेंगे। अगर चाइना और इंडिया इकट्ठे भी साथ आते हैं तो उससे अमेरिका को कोई खास फर्क होने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने जब देखा कि ये चाइना और रशिया तो ज़्यादा ही मजबूत हो रहे हैं, साथ में इनके ये जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है किम जोंग उन, अगर ये साथ इकट्ठे आए और उसके साथ जो है ईरान भी अगर साथ आ जाए तो ये अमेरिका के लिए समस्या होगी। अपना जो दबदबा है, उनका वो डोमिनेशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। वो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उनकी डोमिनेशन सारी दुनिया में ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने पहले कोशिश की कि हम इंडिया पर टैरिफ लगाए, ताकि हो सक देखेंगे चाइना पर कि इसका क्या असर होगा। चाइना थोड़ा सा नेगोशिएशन वगैरह अगर करे तो ठीक है, लेकिन उन्होंने देखा कि रशिया पे हमने जो भी जितने भी सैंक्शन लगाए उससे उनको कोई फ़ायदा हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने रशिया के ऊपर फर्दर सैंक्शन लगाने का फैसला नहीं किया। अब उनको ये था कि चाइना को अब अपने साथ करेंगे। पहले तो रशिया के साथ करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि चाइना को अपने साथ करेंगे। लेकिन चाइना ने जब वो मिलिट्री परेड की, जिसमें अपने हथियार दिखाए, बड़े बड़े इंटरकॉन्टिनेंटल ICBM दिखाए, बाकी तोहफे दिखाई, हाइपरसोनिक मिसाइल दिखाए, और भी दिखाए, तो अमेरिका की आंखें खुल गई। उन्होंने पेंटागन जो है डिफेंस सेक्रेटरी, पेंटागन की जो इंचार्ज है डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेट, उसको कहा कि तुम आगे चलो। उसने वो जो ये इम्पोर्टेंट नोटिस, वो जो भाषण में वो ब्रॉडकास्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारी डोमिनेशन स्पेस, पानी, ज़मीन, हर जगह स्पेस, पानी वगैरह जो है, हर जगह जो भी हमारी डोमिनेशन रही। और उसमें ये भी कहा गया है कि ट्रंप ने आदेश दिया है पेंटागन को कि आप बिल्कुल तैयारी रखिए, अब कभी भी चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट हमारा हो सकता है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। चाइना भी कोशिश कर रहा है ये कि उसने भी कई बार, सैकड़ों बार ताइवान में क्या किया है कि वो उसने उनके वाटर को थोड़े से वो उनके एरिया में घुसते जा रहे थे, वो देखने के लिए, वो टू टेस्ट वाटर्स वेदर अदर कंट्रीज विल सपोर्ट ताइवान और नॉट, खासकर अमेरिका सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका को पता है कि अगर हमें कोई एक फोर्स रहना है एशिया में, तो हमें ताइवान का सपोर्ट करना ही चाहिए। क्योंकि पहले वो सोच रहे कि पहले जो ट्रंप की पॉलिसी थी वो ये थी कि यूक्रेन खुद जिम्मेदारी ले, यूरोप खुद अपनी जिम्मेदारी ले, ताइवान अपनी खुद जिम्मेदारी ले, जापान अपनी खुद जिम्मेदारी ले। लेकिन उससे उनको पता चला कि इसमें हमारी डोमिनेशन जो है ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो कन्फ्लिक्ट हो सकता है साउथ चाइना सी में,
जो कोशिश चाइना कर रहा है एनेक्स करने के लिए, लेकिन इसमें अमेरिका और चाइना का डायरेक्ट टकराव हो सकता है। उसके लिए अमेरिका भी तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था, जो ट्रंप ने उनको कहा कि चाइना के लिए अपनी मिलिट्री को हर प्रकार से स्पेस में, अंडर पानी के नीचे, ज़मीन पर, जहाँ पर भी चाइना के साथ टकराव हो सकता है उसके लिए तैयारी रखें लार्ज स्केल पर, ताकि हम चाइना को डिफीट कर सकें। लेकिन अगर वो वहाँ पर साउथ चाइना सी अगर चाइना के कब्ज़े में आ गया, अगर उस पर ताइवान पर कब्ज़ा हुआ, तो हमारे लिए जो फिलीपींस वगैरह, वियतनाम वगैरह जो आशियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ कारोबार करेंगे, हमें उसमें दिक्कत आएगी और हम भी नुकसान में रहेंगे। लेकिन हम भी अगर चाहे तो हम भी इंडियन ओशन में उनकी पहुंच रोक सकते हैं, वो तो बाद की बात है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ट्रंप कहता है कि पहले हम चाइना से निपट लेंगे और रशिया से बाद में निपटेंगे। उनको लग रहा है कि अगर चाइना और रशिया इकट्ठे, सच्चे तौर पर इकट्ठे हो जाए तो एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होगी और अमेरिका के लिए उन दोनों को हराना मुश्किल है। इसलिए बहुत कोशिश वो कर रहे थे कि रशिया को चाइना से अलग किया जाए, फिर भारत और चीन अगर आ जाए तो उनके लिए उनको अमेरिका मसल सकता था। लेकिन है दोनों, चाइना भी बड़ी कंट्री है, रशिया भी, ये इंडिया भी बड़ी कंट्री है। उसमें वो रजीम चेंज, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि उसमें इंडिया में ये कर सकते हैं, सीपी, चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि मोदी जी को चेंज करवा सकते हैं, या आरसी, रजीम चेंज करवा सकते हैं। तो जैसे तैसे वो अपना इंडिया में अपना खेल करवा सकते हैं। इतनी वो जो ड्रग मनी सीआईए के पास है, ड्रग कार्टेल वगैरह बाकी जो इलीगल धंधे हैं, वैसे पैसा वो सीआईए के पास है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि कोलंबिया पे उन्होंने कोलंबिया पर उन्होंने एक्शन नहीं की, वेनेजुएला पर वो पड़े हुए कि वेनेजुएला को हमला करे, लेकिन वेनेजुएला भी उनको वो डरा रहा है, जैसे कि होता है ना, वो छोटी सी जो छोटा सा जो खरगोश जैसे बोले हाथी को डराने की कोशिश करे। अब ये है कि उनको, अमेरिका को पता चला कि चाइना के लोग किस तरह से हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। वहाँ के जो भी स्टूडेंट वगैरह वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सिपाही हैं। और दूसरा नहीं, अमेरिका के साथ ही इंडियन कॉल सेंटर से चाइना वालों ने फ्रॉड किया और $65 मिलियन के वो जो वहाँ के अमेरिका के बुज़ुर्गों को वो चुराए। नाम लगा दिया हिंदुस्तान का, लेकिन कर रहे थे वो चाइनीज़ साइबर क्रिमिनल्स। ये बातें जब ट्रंप को पता चली तो वो ट्रंप को बहुत ही गुस्सा आ गया, और अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनमें भी सोच विचार करने लगे, और उन्होंने सोचा कि बस शायद इंडिया के साथ अब हमें स्ट्रांगली रहना चाहिए, हम इसलिए कॉर्ड को भी मजबूत करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रंप भारत भी आ सकते हैं और शायद कॉर्ड को भी स्ट्रांग करने की कोशिश करें। और जो बाकी जो, लेकिन उनके साथ ये दिक्कत है, बाकी जो इनकी इंटरनल पॉलिसी अपने देश के लिए मांगा वो छोड़ने वाले नहीं है। और उससे क्या हो रहा है कि अमेरिका से इंडियंस को भी, जो आम लोगों को पता चला कि वो हमारी ही नौकरियां खा रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियो बना था सुबह कि उनको लग रहा है कि जो सचिन नडेला है, सुंदर पिचाई है, अगर वो नहीं होते तो एक नालायक आदमी भी कहता है कि मैं अमेरिका के जो ऐसी इन कंपनियों की, गूगल वगैरह की CEO बन जाऊंगा। उसमें काबिलियत की वो सोचते नहीं हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारी नौकरियां इंडिया खा रहे हैं और इंडिया के लोगों के खिलाफ, जो वहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ माहौल ख़राब हो रहा है। लेकिन ओवरऑल चाइना के खिलाफ अमेरिका तैयारी कर रहा है, और अमेरिका को ये भी जानकारी मिली है कि ये जो चाइना के हथियार है वो इतने ख़तरनाक हथियार है, लेकिन उनको लग रहा है कि क्या वो फील्ड में चल पाएंगे। उसका भी अमेरिका चाहता है कि इन चीज़ों को भी हम टेस्ट कर ले। अच्छा, अंदर अंदर से भी रशिया जो है
रशिया भी चाइना का जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहता है, लेकिन उनकी मजबूरी है चाइना के साथ इकट्ठे रहना है। ये जो कुछ इलाके हैं रशिया के, उनको चाइना जो कि कोई ऑफिशियल वगैरह या अनऑफिशियल लेवल पर या ग्लोबल टाइम्स देता है, वो रोज को कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो फॉर ईस्ट साइबेरिया के कोने पर है, जिन पर चीन अपना दावा करता है, और कई वहाँ के जो चाइना के किसान विसान वहाँ पर खेती भी करते हैं इलीगल तरीके से, वहाँ पर घुस जाते हैं और वापस भी आते हैं, और क्राइम करके भी वापस आते हैं। इसलिए रशिया भी नहीं चाहता है अंदर से कि हम उनको अपना पार्टनर बने, लेकिन जो अमेरिका की पॉलिसी है उनके बारे में, उनके कारण ही रशिया चाइना का एक पार्टनर बना हुआ, और वो चाहते हैं कि इंडिया भी उसमें शामिल हो, नॉर्थ कोरिया भी तो शामिल, नॉर्थ कोरिया और जो वल्गर स्टेट्स है नॉर्थ कोरिया, ईरान, वो भी उसमें शामिल हो। लेकिन ट्रंप की समझ में, जो एडमिनिस्ट्रेशन की समझ में आ गया है कि ये इनको इकट्ठा अलग करना मुश्किल है, तो इंडिया को हम कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने जब वो REC की मीटिंग हुई, SCO की मीटिंग हुई, तो उसमें इंडिया शामिल हुआ, लेकिन वो जो परेड है जिसको अमेरिका को डराने के लिए जो हथियार दिखाए गए, उसमें इंडिया शामिल नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि चाइना को भी अमेरिका का डर है। जिस दिन परेड होने वाली थी उस दिन बड़े बड़े प्रेसिडेंट को, बड़े ऑफिसर्स को, बड़े मैनेजमेंट के लोगों को 3 बजे उठाया गया है। उनको कहा था 4 बजे आप सुबह तैयार हो जाए, 9 बजे परेड होने वाली थी, और वहाँ से निकाल कर उनको किसी दूसरी जगह पे ले जाया गया। ये उनको लगता था शायद ऐसा न हो कि हम कहीं से अमेरिका कोई अटैक वगैरह हम पर करवाए उस सारे लीडर को, क्योंकि अमेरिका के लिए ये जो दिन देखने हैं ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हो सकता है कि अमेरिका और चाइना के बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी होगी पहले वो शुरुआत नहीं करेंगे। अगर चाइना इनिशिएटिव लेगा, जैसे कि जापान के साथ पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया, तब जाकर अमेरिका ने ऐसा काम किया, पूरे 2 शहरों को खत्म भी कर दिया, लाखों लोगों को मार ही दिया। आपकी राय इसके बारे में हमें बता दीजिए, और आपसे ये विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर शेयर करेंगे तो वो और भी बढ़िया होगा। जय सीताराम।